अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान, आप देख रहे हैं टेकहोज। यार आज हम लोग करने वाले हैं पोको X3 Pro का फुल डिटेल के अंदर गेमिंग टेस्ट। इसके अंदर हम लोग PUBG को टेस्ट आउट करेंगे और इसका हम लोग टेम्परेचर भी मेजर करेंगे कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई भी हीटिंग का इशू है या फिर नहीं है। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस की, तो मेरे पास जो वेरियंट है ये 8GB रैम के साथ 256GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरियंट है। इसके अंदर आप लोगों को एक और वेरियंट भी देखने को मिल जाता है जो कि 6GB रैम के साथ 128GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। उसकी प्राइस 42,000 है, इसकी प्राइस 48,000 है। लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी बाय कर सकते हो। आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगी वो तकरीबन सेम ही मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर मिल रहा है वो काफ़ी पावरफुल है, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 860 प्रोसेसर, जो कि 855 का एक ओवरक्लॉक्ड वर्जन है, जो कि हमें फ्लैगशिप फोन के अंदर पहले देखने को मिलता था। तो इस रेंज के अंदर अगर आप लोगों ने गेमिंग के लिए कोई भी स्मार्टफोन बाय करना है तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन यू हैव। और इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि आप लोगों को जो कूलिंग का मैकेनिज्म वगैरह होता है वो भी देखने को मिल जाता है। मतलब कि आपका जो फ़ोन है इतना ज़्यादा हीट नहीं होगा, लेकिन हम लोग इसका हीट टेस्ट आगे चलकर वीडियो के अंदर करते हैं। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इसके अंदर ये भी है कि जो हमें मेमोरी मिल रही है रैम की वो UFS 3.1 की मेमोरी है, जो कि काफ़ी फास्ट स्पीड है। और इसके अंदर अगर हम लगी हुई बैटरी की बात करते हैं तो 5160 mAh की बैटरी है, साथ में 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। तो आप लोगों का जो एक गेमिंग का पैकेज है ना वो फुल ऑन है। तो हम लोग इसका जो टेस्ट है वो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें हम लोग बाद में इसके बारे में कर लेंगे। ओके जी, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर्स को मेजर कर लेते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इस वक्त मेरे रूम के अंदर टेम्परेचर की, तो मेरे रूम के अंदर इस वक्त 24.2 डिग्री टेम्परेचर है। फ़ोन के डिस्प्ले के ऊपर जो टेम्परेचर है वो 29.2 डिग्री है। अगर हम बात करते हैं बैक पैनल के टेम्परेचर की, तो बैक पैनल के ऊपर हमें जो टेम्परेचर मिल रहा है वो 28.3 डिग्री मिल रहा है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर मैं इसके Antutu बेंचमार्क स्कोर्स दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा रफ सा आइडिया हो सके प्रोसेसर की पावर का। तो इसके अंदर हमें 561,000 से प्लस का स्कोर देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग Antutu बेंचमार्क स्कोर्स को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करते हो तो आप लोगों को क्लियरली तौर पर यहाँ पर आइडिया हो चुका होगा कि भाई इसकी परफॉर्मेंस हमें किस किस्म की मिल रही है, क्योंकि ये वाला जो स्कोर है ना ये एक फ्लैगशिप लेवल का स्कोर है। अब यहाँ पर मैंने PUBG को पहले से स्टार्ट नहीं किया हुआ, अब हम लोग यहाँ पर इसको स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकोगे कि कितनी देर के अंदर PUBG स्टार्ट हो रही है, क्योंकि जिस अकॉर्डिंगली पावर के साथ हमें प्रोसेसर मिल रहा है इसको बहुत जल्द स्टार्ट होना चाहिए। अब बस यहाँ पर ये जो है ना अपडेट ना होने लग पड़े। अब इसके अंदर हमें जो गेम बूस्ट होता है ना उसका ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसको स्टार्ट कर देता हूँ ताकि हम लोग उसको बाद में गेम के अंदर यूज़ कर सकें। अब गेम हमारी काफ़ी ज़्यादा जल्दी से स्टार्ट हो चुकी हुई है। अगर हम बात करते हैं ग्राफिक्स की सेटिंग की, तो भाई इसके अंदर हमें जो ग्राफिक्स की सेटिंग्स मिलती हैं वो काफ़ी क्रेजी लेवल की हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्मूथ से। स्मूथ ग्राफिक्स के ऊपर आप लोग एक्सट्रीम फ्रेम रेट के साथ PUBG को प्ले कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बैलेंस्ड ग्राफिक्स की, तो बैलेंस्ड के ऊपर भी आप लोगों को एक्सट्रीम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। HD ग्राफिक्स के ऊपर भी एक्सट्रीम का ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा HDR के ऊपर भी एक्सट्रीम का ऑप्शन मौजूद है। अगर हम बात करते हैं अल्ट्रा HD की, तो अल्ट्रा HD का ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो दूसरा UHD है ये अभी तक आया नहीं है, या आप लोगों को बाद में भी अपडेट के थ्रू देखने को मिल जाए। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो भाई किस किस्म के हमें ग्राफिक्स इसके अंदर मिल रहे हैं। और इस फ़ोन की जो प्राइस है वो 39,000 से स्टार्ट हो रही थी और 42,000 और 48,000 है। अब मुझे यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही है कि मुझे कौन से ग्राफिक्स रखने हैं, क्योंकि मुझे इतना कोई ज़्यादा पता नहीं है PUBG का। तो हम लोग यहाँ पर HD ग्राफिक्स के साथ एक्सट्रीम को सिलेक्ट कर लेते हैं और हमारा जो कलर है वो यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है। ओके करते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके अंदर लगे हुए क्या उसको कहते हैं यार जायरोस्कोप सेंसर की, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। सेंसिटिविटी के अंदर आई थिंक वो होगा उसका जो जायरो का ऑप्शन है। तो ओके, जायरो वेयर इज़ जायरो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमें इसके अंदर जो जायरो के सारे ऑप्शंस हैं वो देखने को मिल जाते हैं। लेकिन मैं पर्सनली तौर पर जायरो को यूज़ नहीं करता, क्योंकि मुझे जायरो के साथ कंट्रोल करनी नहीं आती गेम। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर मैं एक मैच लगा कर दिखाऊँगा, हमारा जो एरिना वाला होता है। उसके बाद हम लोग एक दो जो दूसरा मैच होता है ना बड़ा लिविक वाला, उसको लगाएंगे। उसके बाद हम लोग टेम्परेचर वगैरह को मेजर कर लेंगे कि हमें क्या टेम्परेचर मिलता है। अब इस वक्त मुझे स्क्रीन के ऊपर जो ग्राफिक्स वगैरह नज़र आ रहे हैं वो काफ़ी कमाल के हैं। अब एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखा दूँ कि जो FPS आ रहे हैं ना वो 60 FPS आ रहे हैं लॉबी के अंदर। अब इसके अंदर मैंने जो डेडिकेटेड ऐप होती है ना FPS को काउंट करने वाली, उसको इंस्टॉल करने की कोशिश की, लेकिन भाई वो मुझसे हो नहीं रही थी। मैंने डेवलपर मोड को भी ऑप्शन कर लिया, डीबगिंग भी कर ली,
ऐप इंस्टॉल थ्रू USB केबल वो भी कर ली, लेकिन भाई कोई मुझसे नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर जो हम PUBG टेस्ट करेंगे उसके अंदर मैं डेफिनेटली उसको भी लेके आ जाऊंगा। लेकिन अभी हमारी जो गेम है वो स्टार्ट हो रही है, तो लॉबी के अंदर तो हमें 60 FPS मिल रहे थे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअल गेम के अंदर हमें कितने FPS मिलते हैं। अब मैं अपनी PUBG की जो प्लेइंग कैपेबिलिटीज़ है ना उनको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग यहाँ पर FPS को देख लेते हैं, तो यहाँ पर 52 FPS हमें देखने को मिल रहे हैं, 61 FPS भी मिल रहे हैं। अब इसके अंदर हमें जो रिफ्रेश रेट मिलता है वो 120 हर्ट्ज़ का मिलता है, जो कि काफ़ी पावरफुल रिफ्रेश रेट है। अब मैं बात करता हूँ ना यहाँ पर लॉबी की और ग्राफिक्स की, तो काफ़ी रियलिस्टिक ग्राफिक्स हैं भाई। अभी गेम स्टार्ट तो नहीं हुई, तो हमारी जो गेम है वो स्टार्ट हो चुकी है। हम लोग सबसे पहले FPS को देख लेते हैं। तो FPS इस वक्त जो गेम के अंदर आ रहे हैं वो 60 ही आ रहे हैं, और 70 के ऊपर भी ये देखें आप लोग चले गए हुए हैं, मतलब कि 60 और 70 के दरमियान में ये वेरी कर रहे हैं। तो हम लोग थोड़े बहुत जो बंदे हैं वो मार लेते हैं इससे पहले कि वो हमें आकर मारें। और इस वक्त किसी किस्म का कोई भी लैग नहीं है, किसी किस्म का कोई भी जटर नहीं है, काफ़ी स्मूथ है भाई। जो फायर निकल रहे हैं ना गन से वो क्लियरली तौर पर नज़र आ रहे हैं। अब पता नहीं है कि जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसके अंदर कितने लेवल की जो क्वालिटी है वो कैप्चर होती है, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की लग रही है। क्योंकि मेरा बोलने के अंदर ध्यान है तो ये मुझे मार देगा, उसने मुझे मार दिया हुआ है। तो यार अभी तक जो क्वालिटी है ना, किसी किस्म का कोई भी जटर लैग फ्रेम ड्रॉप मुझे देखने को नहीं मिल रहा। अभी भी जो यहाँ पर FPS आ रहे हैं वो 61 आ रहे हैं, मतलब कि एवरेज इसके अंदर आप लोगों को 60 FPS का जो गेम प्ले है वो देखने को मिल जाएगा। अब मैं इस गेम को ज़रा थोड़ा सा फिनिश करता हूँ, उसके बाद हम लोग टेम्परेचर इसका मेजर करेंगे और उसके बाद हम लोग जो बड़ी गेम है उसको भी लगा लेंगे। तो यार यहाँ पर मैंने जो एरिना वाला मैच है ना एक कंप्लीट कर लिया हुआ है, और मेरी जो परफॉर्मेंस थी वो आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। आपके भाई ने 7 बंदे मारे हैं बड़ी मुश्किल के साथ, बड़ी फास्ट टाइप की कोई टीम आई हुई थी, हमारा एक बंदा छोड़कर भी चला गया था। अब इसके ऊपर मैं एक दूसरी गेम लगाता हूँ, क्योंकि अभी तक जो मुझे टेम्परेचर है वो इतना कोई ज़्यादा लग नहीं रहा। हम लोग एक लिविक वाला जो मैच है उसको लगाते हैं, उसके बाद हम लोग इसका जो टेम्परेचर है वो दोबारा से मेजर कर लेंगे कि कोई टेम्परेचर के अंदर इंक्रीज़ वगैरह आया या फिर नहीं आया। अब यहाँ पर पहले मैं गेम को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद अगर हम लोग इसके FPS देख लेते हैं कितने मिल रहे हैं। तो एक मैच लगाने के बाद जो FPS है वो वहाँ पर ही है, 63 FPS यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मैं मैच को स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को जो क्लासिक मैच होता है उसके अंदर भी इसके जो ग्राफिक्स वगैरह की परफॉर्मेंस है वो शो अप करवा देता हूँ। अब ये यहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम ना ले, क्योंकि पहले मैच के अंदर इसने काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया था। एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि भाई मुझे PUBG इतनी ख़ास ज़्यादा खेलनी आती नहीं है। मैं नॉर्मली खेलता हूँ, जब कोई नया फ़ोन आता है तो उसके ऊपर PUBG वगैरह को टेस्ट कर रहा होता हूँ। लेकिन अब आपका भाई जो है ना एक्सपर्टीज़ थोड़ी सी हासिल करा PUBG के अंदर, ताकि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं एक्चुअल में परफॉर्मेंस किस्म की मिलती है आप लोगों को किसी भी आने वाले नए फ़ोन के अंदर। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की होगी कि जो मैप है ना वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी के साथ लोड हुआ है। नॉर्मली इससे पहले हम लोग देखते हैं ना जो मिड रेंज के प्रोसेसर्स होते हैं वो थोड़ा सा टाइम ले रहे होते हैं, लेकिन इसने भाई काफ़ी क्विकली मैप को जो है ना लोड कर लिया। और यहाँ पर मुझे जो ग्राफिक्स नज़र आ रहे हैं वो काफ़ी रियलिस्टिक लग रहे हैं। जो माउंटेन्स हैं और ये जो ग्रास है ये क्लियरली तौर पर नज़र आ रही है। अब पता नहीं आप लोगों को जो स्क्रीन कैप्चर उसके अंदर किस किस्म की नज़र आ रही है, लेकिन इस वक्त मुझे ऑन स्क्रीन काफ़ी कमाल की लग रही है। अब मैं मैच को स्टार्ट होने देता हूँ, उसके बाद हम लोग जब जंप करेंगे ना नीचे वाली साइड के ऊपर, वहाँ पर देखेंगे कि कितनी ज़्यादा तेज़ी के साथ हमारा जो मैप है वो लोड होता है। क्योंकि जब भी बंदा प्लेन से नीचे जंप करता है ना तो वहाँ पर सही पावर का पता चलता है कि आप लोगों का जो फ़ोन है वो कितनी तेज़ी के साथ ग्राफिक्स को रेंडर कर रहा होता है। वैसे हमें पॉज करने की ज़रूरत नहीं, हमारा जो टाइम है वो पूरा हो चुका हुआ है, लेकिन जो प्लेन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा उड़ता ही रहता है। तो हमारा जो प्लेन है वो आ चुका हुआ है। नीचे वाली साइड के ऊपर जो ग्राफिक्स हैं वो ऑलरेडी लोड हो चुके हुए हैं। अब मैं ना यहाँ पर इसको अनफॉलो करके जंप करता हूँ ताकि हम लोग जल्दी से ना उस चीज़ को देख सकें। तो पता नहीं मैं कहाँ पर उतर रहा हूँ, लेकिन नीचे वाली साइड के ऊपर जो ग्राफिक्स है ना वो काफ़ी तेज़ी के साथ लोड हो रहे हैं। मतलब कि हम लोग जो देखते हैं ना कम पावर वाले प्रोसेसर, उनके अंदर क्या होता है कि आप हवा में उड़ रहे होते हो लेकिन एक्चुअल में आप नीचे पहुंच चुके होते हो। तो ये देखें जो ग्राफिक्स है ना वो काफ़ी फास्टली लोड हुए हैं, मतलब किसी किस्म का कोई भी लैग हमें देखने को नहीं मिला। और यहाँ पर हम लोग FPS को देख लेते हैं। जो FPS आ रहे हैं वो 58 आ रहे हैं और 62 हो गए हैं, मतलब बंदा भाग रहा है। और 71 FPS भी हो गए हुए हैं। अगर हम लोग मुक्का मारते हैं तो FPS गायब हो गए हैं। तो मतलब कि जो FPS हैं आप लोगों को, वो बंदा ओए इस साइड पे नहीं जाना, मेरे पास तो गन भी नहीं है। ओके। तो यार इस मैच को मैं थोड़ा सा पूरा करता हूँ। इसके अंदर भी जो ग्राफिक्स है ना वो काफ़ी कमाल के हैं। कोई जटर लैग शैग फ्रेम ड्रॉप तो मुझे देखने को नहीं मिल रहा। मतलब कि एवरेज जो आ रहे हैं ना FPS वो 60 ही आ रहे हैं इसके अंदर, जो कि काफ़ी अच्छे हैं इस प्रोसेसर के अकॉर्डिंगली।
और फ़ोन थोड़ा बहुत वार्म तो डेफिनेटली हो ही रहा है। तो अब मैं इस मैच को थोड़ा सा पूरा करता हूँ, उसके बाद हम लोग ना इसके बारे में बात करते हैं। इसका जो टेम्परेचर है वो मेजर कर लेते हैं, इससे पहले कि कोई बंदा मुझे आकर मार जाए। ओके, ये तो आपका भाई फाइनली यहाँ पर मर चुका हुआ है। यार मैं काफ़ी ज़्यादा ऑफ ही मैप से उतर गया था, मैं भागता रहा हूँ और जब मैं मैप के अंदर पहुँचने लगा, पीछे से जो रेड जोन था, रेड नहीं ब्लू जोन था, वो मेरे पीछे लगा हुआ था और मैं अंदर घुसने लगा तो भाई उसने मुझे आके से मार दिया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ना इसका टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं बैक पैनल का, कि बैक पैनल के ऊपर कोई टेम्परेचर के अंदर इंक्रीज़ आया। तो जो टेम्परेचर है बैक पैनल के ऊपर वो 38.6 हो चुका हुआ है। अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले के ऊपर टेम्परेचर, तो डिस्प्ले के ऊपर टेम्परेचर 39.5 डिग्री हो चुका हुआ है। अब इससे पहले भी यार इसके ऊपर मैं पबजी को प्ले करता रहा हूँ, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले भी टेम्परेचर मैक्सिमम यहाँ तक ही जाता है और उसके बाद जो है ना टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा जल्दी के साथ नीचे भी आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को जो कूलिंग का मैकेनिज्म है वो भी देखने को मिल जाता है। कोई कॉपर टाइप की, लिक्विड टाइप की जो कूलिंग है वो इसके अंदर प्रोवाइड की गई है। तो ओवरऑल जो पबजी की परफॉर्मेंस है भाई इस रेंज के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। अब ये वाला जो टेम्परेचर है मुझे लगता नहीं कि इतना कोई ज़्यादा इंक्रीज़ है, क्योंकि इससे पहले जो नॉर्मल हम लोग टेम्परेचर देखते हैं ना वो इतना ही होता है स्मार्टफोन्स के अंदर। लेकिन बेस्ट चीज़ इसके अंदर ये है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ये नीचे आ जाता है और फ्रेम जो आप लोगों को मिलते हैं FPS, उसके बारे में आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा, क्योंकि मुझे जो मीटर है वो मिल नहीं रहा था। तो कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट फ़ोन्स के अंदर मैं जो मीटर है उसको किसी ना किसी तरीके के साथ जुगाड़ लगा कर ले आऊँ। लेकिन इस वीडियो को ख़त्म करते हैं जाने से पहले आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा कि हमें पबजी का जो टेस्ट होता है उसको किस तरह इंप्रूव करना चाहिए। अभी तक के लिए जो कुछ नॉर्मल चीज़ें वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी हैं, आप लोगों को दिखा दी हैं। इसके ऊपर आप लोग अगर पबजी खेलना चाहते हो डेडिकेटेडली प्रोफेशनल टाइप की, तो आप लोग डेफिनेटली इस रेंज के अंदर इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हो। एक बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे बेटर ऑप्शन आप लोगों को मार्केट के अंदर और कोई भी नहीं मिलेगा। बस वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।